हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे ना, पूछ रहे थे कि पॉलिटिकल के लिए मैं नोट्स कैसे बना रही हूँ या फिर कहाँ से क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ। तो मैं वो आज आपको पूरा बता दूँगी। वैसे आपने थंबनेल दिन में देख ही लिया है कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए टेस्ट सीरीज़ भी बता दूँगी और मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ, कहाँ से बना रही हूँ, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, मैं खुद कहाँ से टेस्ट दे रही हूँ, किस तरीके से क्या कर रही हूँ, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो वो आप एक बार देख लो। पहले मैं पॉलिटिकल का बता रही हूँ, मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं वो आप एक बार देख लो। रीचा मैम जो एनडीसी क्लासेस यूट्यूब पे मैम पढ़ा रहे हैं ना, मैंने उनके नोट्स बनाए हैं और उनमें कुछ चीज़ें ऐड भी की है। जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर वगैरह देखे ना, तो मैंने क्वेश्चन पेपर कहाँ से देखे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन मैंने वहाँ से उसी तरीके से बनाया कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, मैम ने जैसे बताया ना यहाँ से क्वेश्चन आया, तो उनको भी मैंने हाईलाइट किया है किस तरीके से पढ़ना है, वो सब मैम के हिसाब से। तो देखो, मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए, मैम जैसा बोलती है ना वैसे तो मैंने लिखा ही है, लेकिन उसके अलावा मैंने उस चीज़ को समझ समझ के लिखा है। यूँ ही नहीं कि मैम ने बोला और मैंने सीधा सीधा उतार लिया, उस तरीके से नहीं किया। मैंने अपनी भाषा में उसको उतारा है, उस अपनी भाषा में मैंने नोट्स बनाए कि मुझे समझ में आना चाहिए। जैसे देखो, ये राष्ट्रपति है, मैम ने आर्टिकल बता दिया कि संघ सरकार में आर्टिकल तो 52 से 78 है, लेकिन जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 52 से 62, 61 भी आता है लेकिन 62 है। और देखो, जैसे मैंने शक्तियों को यहाँ लिख दिया है, आपातकालीन शक्तियाँ जैसे कि संविधान के भाग 18 में है, 352 से 360 है। उसके बाद देखो, ये चीज़ जो जहाँ से क्वेश्चन आया है मैम ने बोला है, तो उसको मैंने इस तरीके से लिखा है कि मुख्यमंत्री शामिल होता है, वो अपन को पता नहीं था, अपन को सिर्फ पता था कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो देखो, मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए ताकि आराम से समझ में आए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा शामिल होते हैं निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल। इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए। आप एक बार मेरे नोट्स देख लो, अगर आप भी बनाना चाहते हो ना तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब पूरी चीज़ें नहीं लिख के मैंने इस तरीके से लिखी है ताकि एक बार में समझ में आ जाए। आप एक बार देख लो, अगर आपको समझ में आए तो कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा मोटा मोटा कि आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हो। मैं अपना जितने नोट्स बना चुकी हूँ ना, मैं उस सबको आज दिखा रही हूँ। पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का भी दिखा दूंगी मैंने किस तरीके से क्या किया है, ये देख लो। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए, एक एक चीज़ को मैंने जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन का बोला है तो मैंने उसको हाईलाइट किया है। आराम आराम से दिखा रही हूँ, आप उसको एक बार ढंग से देख लो ताकि नोट्स बनाने में आपको सुविधा हो सके। क्योंकि देखो, हाउसवाइफ के लिए नोट्स बनाना फिर उन्हें पढ़ना बहुत टाइम लगता है। तो एक दिन तो नोट्स बनते हैं, दूसरे दिन उसको रीड आउट कर सकते हैं, तीसरे दिन उसके क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। इस तरीके से टाइम लगेगा, लेकिन देखो, आपके एक बार अगर ढंग से नोट्स बन गए और बार बार आपने उसको रिवाइज किया ना, तो आपके बहुत काम आएगा। जैसे देखो, इस दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, महाभियोग में शामिल कौन से होते हैं और चुनाव में शामिल कौन से होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई निर्वाचित किस में आता है और मनोनीत किस में आता है, किस में विधानसभा आती है, किस में नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किया है, आप एक बार देख लो ये। मतलब देखो, किसी के नोट्स देखने से पता है एक फ़ायदा होता है कि अगर अपन को नोट्स बनाने नहीं आते ना, तो एक बहुत बड़ा आइडिया मिल जाता है कि यार किस तरीके से अपन नोट्स बना सकते हैं, ताकि अपने इन फ्यूचर अपन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, तो एक बार अगर ढंग से नोट्स बने हो ना तो हमारे काम आएंगे। याद रखना, पॉलिटिकल वाली मैम ने बोला है, रीचा मैम ने, कि वो करंट क्लास भी आपको करवाएगी। करंट क्लास मतलब पॉलिटिकल की जितनी भी करंट के मुद्दे होंगे ना, चुनाव होने के बाद उनकी एक दो क्लासेस करवा देंगे, ताकि अपने करंट रिलेटेड कोई भी पॉलिटिकल का क्वेश्चन आएगा तो अपन गलत नहीं करेंगे। रीचा मैम की पूरी पॉलिटिकल कर लो, बाकी कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से तो। और अगर आप कहीं और से कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, तो देखो, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना सोर्स कभी मत बदलना, एक फिक्स रखना। जैसे मैंने नेवरी सर का लिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, कोर्स नहीं लिया, मतलब मेरे पास बुक थी लेकिन नहीं समझ में आई, थोड़ी बहुत समझ में आई, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पॉलिटिकल तो कोई पढ़ा दे तो भी अच्छा हो सकता है। और इतने में तो रीचा मैम ने अपनी क्लासेस शुरू कर दी थी, तो मैंने वहाँ से देखना शुरू कर दिया और वहाँ से मैंने नोट्स बनाए। तो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए। आपको राष्ट्रपति का नोट्स मैं अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये सीक्वेंस भी लिखा और इससे मुझे ये सीक्वेंस अच्छे तरीके से याद है। देखो, कुछ चीज़ें मैंने नेवरी सर की भी ली है ताकि वहाँ से अपन को आसानी से याद हो जाए। जैसे मैंने ये चीज़ ले ली तो नेवरी सर की ले ली,
दोनों को मैंने मिला के अच्छी तरीके से समझ के नोट्स बनाए, ताकि मेरी पॉलिटिकल जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है अच्छा हो जाए। उसके बाद मैंने एक पेपर छोड़ दिया है, फिर मैंने ये प्रधानमंत्री स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मेरे कुछ मिस्टेक हो गई थी, एक पेपर छोड़ दिया यहाँ पे और यहाँ से स्टार्ट किया। तो देखो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए। अब आपको एक बार स्पीडली दिखा देती हूँ, क्योंकि देखो रोज़ के 2 वीडियो के जितने मैं नोट्स बनाती हूँ, जैसे कि मैं सिर्फ बोल ही नहीं रही थी इतने टाइम से कि 2 वीडियो के नोट्स बनाओ, 2 वीडियो के नोट्स। जैसे मैंने टारगेट दिया था ना, सक्सेस पॉइंट में डेली टारगेट दिया था कि 2 वीडियो एनडीसी क्लासेस के करो, तो मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं खुद भी उस चीज़ को फॉलो कर रही थी। भले ही मुझे मतलब कम था, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कम कर पाऊँगी, एक दिन में कभी कभार ऐसा भी होता था कि मैं एक ही वीडियो कर पाती थी, लेकिन मैं करती कंटिन्यू थी कि आज एक किया तो कल थोड़ा सा और कर दूँ। और जो टॉपिक मेरा ख़त्म होता है उसके बाद मैं एक पेपर एक्स्ट्रा छोड़ती हूँ। बाई चांस कोई क्वेश्चन पेपर करें और उसमें नहीं समझ में आए तो यहाँ पे ऐड करना काम आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। जो चीज़ बोलती हूँ मैं खुद उस चीज़ को फॉलो करती हूँ, अगर मुझे उससे प्रॉफिट है तो मैं वो चीज़ आपको बताती हूँ, हाँ काम की है। बाद में देखो मेरे रीड आउट करने बाकी थे, जो चीज़ मैं रीड कर देती हूँ उसको ऐसे कर लेती हूँ। क्या मैंने इसको एक बार रीड भी कर लिया है, लिखने के बाद भी फिर पेपर छोड़ती हूँ। देख लो, जैसा बोल रही हूँ वैसा मैं करती भी हूँ। बस अभी स्टार्ट करना था, क्योंकि मैंने कहा था ना मेरी मतलब कुछ मिस्टेक हो गई थी, मैं नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन अब मेरे को यहाँ से करना है, मैं करूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं लाइब्रेरी आधा घंटा जाकर ही वापस आना पड़ जाता है मेरे को, जैसा कि आज हुआ था मेरे साथ। ऐसा होता है कभी कभार, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन उसको मैं नाइट में उसकी भरपाई कर लेती हूँ कि भाई दिन मैंने किया तो लेकिन रात को करूँ, लेकिन करूँ कंटिन्यू। पॉलिटिकल के देखो मैं उत्कर्ष का है मेरे पास, मुझे भी किसी ने सेंड किया था, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन पेपर करूँगी। ठीक है, मैं जो भी अपना मटेरियल है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर देखो एनडीसी क्लासेस की अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तब भी अच्छा है कि ऋचा मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है, क्वेश्चन पेपर भी बहुत अच्छे से सॉल्व करवाती है, जैसे कि यूट्यूब पे भी करवा चुकी है, बहुत अच्छा करती है। उनके लेते तो भी बहुत अच्छा, ईद के लेते तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन देखो मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया फर्स्ट पेपर के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये मुझे किसी ने सेंड कर दी तो मैंने कहा चलो इसी से काम चलाते हैं, बाद में देखेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल मेरी इतनी तगड़ी नहीं है और ना ही मुझे अच्छे से आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ जितना पहला मेरे पास मटेरियल है पहले उसको अच्छे से कर लूँ, उसके बाद देखूँगी कि मेरे से पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं देखूँगी हाँ मुझे कहाँ से क्या करना पड़ेगा, कहाँ मुझे और ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ मेरी कमी रह रही है, वो मैं बाद में देखूँगी। तो देखो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पेपर दिए हुए, जैसे देखो राष्ट्रपति का है तो ये इस तरीके से, तो देखो मतलब जो टॉपिक मैंने आपको बताया है बस वही मैं आपको उसके क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और देखो जिस तरीके से मैं ये करूँगी कि नीचे आंसर मतलब उसके नीचे नहीं लिखे हुए, नीचे अलग से आंसर की बनाई हुई है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा, किसी ने भेजा मुझे तो मैं तो यही कहूँगी अगर आप भी कर रहे हो ना तो इस तरीके से करो। देखो मैंने पॉलिटिकल का आपको बता दिया सारा, अब मैं आपको एक बार हिस्ट्री का कुछ अलग आइडिया देके कुछ और बताती हूँ। लेकिन याद रखना अगर पॉलिटिकल आप एनडीसी से कर रहे हो या नेवरी सर का मिक्स करके कर रहे हो ना, अच्छी बात है, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन पेपर किसी एक का रखो, बाद में पुराने क्वेश्चन पेपर करते रहना। वो क्वेश्चन पेपर तो आप जितने करोगे उतना अच्छा ही है, लेकिन पहले पुराने क्वेश्चन पेपर करने चाहिए। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने ये मटेरियल लिया, मुझे किसी ने सेंड किया तो मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं, और यूट्यूब पे मैम पढ़ा रही है वो कर ही लेंगे। लेकिन मैंने अभी कोर्स एनटीसी का नहीं लिया है। और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई जीजीडी में मतलब उनको दिक्कत आ रही है हिस्ट्री में, कि हमने नोट्स तो सर के बनाए, लेकिन जब टेस्ट देते हैं मतलब हिस्ट्री का जब टेस्ट देते हैं एनडीसी नहीं सॉरी जीजीडी का टेस्ट सीरीज़ ले रखी है और उन्हीं के यूट्यूब से नोट्स बनाए, लेकिन नहीं हो रहे हैं सॉल्व। तो देखो उनमें दिक्कत है कि सर ने वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं ना, तब सर ये चीज़ बता रहे हैं कि जो चीज़ उनके यूट्यूब चैनल से कवर नहीं होगी वो टेस्ट सीरीज़ में हो जाएगी, और जो टेस्ट सीरीज़ में नहीं होगी वो आपकी वन लाइनर में हो जाएगी। मतलब तीनों चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी उनकी। तो मैंने देखो इतना चीज़ मैं एक साथ मैं नहीं कर सकती थी कि मैं सर के वीडियो भी देख लूँ, और मतलब अच्छा है सर अच्छा पढ़ाते हैं वीडियो वगैरह, ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी मदद नहीं ली है, लेकिन मैं वन लाइनर भी पढ़ूँ, सर की टेस्ट सीरीज़ भी लूँ, ली भी है मेरे, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि उसमें हमेशा जब मैं टेस्ट देती हूँ तो नया रिजल्ट नहीं आता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। क्वेश्चन पेपर देखूँगी बाद में कभी समय मिला तो, अभी मैं नहीं देख रही हूँ। अभी मेरे फिक्स है राजस्थान के लिए दिशा 2020 अपडेट है। जैसे मेरे से पूछा था ना कि दिशा 2020 अपडेट है क्या, तो देख लो 2023 तक के इसमें क्वेश्चन है, सिर्फ राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति है। बस मेरे पास हिस्ट्री की इंडियन
कि मेरे पास मटेरियल कुछ नहीं था, लेकिन वो भी अब मेरे को मिल गया है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देखो एनडीसी मतलब जैसे जीजीडी की बात कर रहे हो ना, तो अगर आपने वहाँ से यूट्यूब के बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप साथ में दिशा 2020 रखो ताकि आप राजस्थान का तो कंप्लीट हो जाएगा, और हिस्ट्री के लिए आप सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसी में जो आपका मटेरियल है ना उसी के अंदर आप ऐड करते रहो, पुराने क्वेश्चन पेपर देखते रहो, जो मटेरियल कम रहे आप अपने उस नोट्स में उन क्वेश्चन पेपर को ऐड कर लो। बस ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि वापस से नोट्स तो बना नहीं सकते। अब आप सोच रहे हो कोई और बुक लें, तो देखो ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा तो ज़्यादा भ्रमित हो जाओगे। मेरे हिसाब से मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। और देखो इसमें मैं आज आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने की है। नोट्स मैंने ये पहले भी बताए हैं, लेकिन आज मैंने देखो जैसे कि मैंने आज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाला टॉपिक किया था, वो बता रही हूँ। आज मैंने ये टॉपिक किया था, इसको मैंने देखो ये मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया भी है, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा किस तरीके से मैंने पढ़ाया, मेरे पढ़ने का तरीका क्या है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगी उसका। मतलब देखो जो क्वेश्चन आए और मेरे थ्योरी में नहीं थे उनको मैंने ऐसे ऐड कर लिया, देख लो। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं कि हर किताब में सारा मटेरियल हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मतलब थ्योरी में नहीं होती है और टेस्ट पेपर में आई हुई होती है या फिर पुराने क्वेश्चन पेपर में होती है, तो उसको हमें ऐड करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे कि मैंने उसको ऐड किया है। और मेरे देखो पवन बौरिया सर की बुक और जीजीडी दोनों शामिल है और पुराने क्वेश्चन पेपर भी शामिल है। मैंने जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर कर लिया, कहाँ से क्वेश्चन आया तो मैंने उसको इम्पोर्टेंट कर लिया, और जो मेरे लिखा हुआ नहीं है तो उसको मैंने अलग से ऐड कर लिया। इस तरीके से मैंने किया है, देख लो। आप मेरी ये चीज़ अच्छी तरीके से देख लो कि मैंने किस तरीके से किया है, क्योंकि आज मैंने इसको पढ़ा, इसके टेस्ट भी दिए हैं, किस तरीके से कहाँ से टेस्ट दिया है वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी। लेकिन आप एक बार ढंग से देख लो, कोई एक टॉपिक बताओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा हिस्ट्री का भी कि किसी एक चीज़ से करना ज़्यादा बेहतर है। और आप कहोगे कि मैंने तो इतने तरीके से यहाँ से किया, तो मैं सिर्फ पवन बौरिया सर की बुक ही पढ़ रही थी, और टेस्ट का तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि पुराने क्वेश्चन पेपर मैं देखूंगी, और पुराने क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं थे। कुछ चीज़ें मैंने जीजीडी की देखी, नहीं मिली तो मैंने यूट्यूब से कोई भी क्वेश्चन पेपर देख लिया तो उनको मैंने ऐड किया, लेकिन वो पुराने क्वेश्चन पेपर थे, जैसे कि अजय चौधरी सर के। ठीक है, आप सर के देखना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का एक अजय चौधरी सर का वीडियो देखना, पुराने क्वेश्चन पेपर का, आपको जो चीज़ मिलेगी आप उसको इसमें ऐड कर लो। जैसे देखो आज मुझे कुछ मिला तो मैंने इन चीज़ों को ऐड कर लिया कि ये क्वेश्चन पेपर में था और मेरे इसमें नहीं था, तो मैंने ये चीज़ें ऐड कर ली इसमें। तो अजय चौधरी सर की ऐड कर लो। मैंने देखो जीजीडी से वही चीज़ ली है जो मुझे पवन बौरिया सर की बुक से समझ में नहीं आई है, बाकी मैंने ज़्यादा कहीं से मटेरियल नहीं लिया, एक ही किताब से लिया है, और बाकी सिर्फ पुराने क्वेश्चन पेपर है जो मैं अजय चौधरी सर की वीडियो सुन के देख लेती हूँ या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह देती हूँ। जैसे देखो आपको मैंने ये टॉपिक बता दिया अच्छे से, जो चीज़ मेरे नहीं थे वो मैंने ऐड किया है, देख लो, अलग से लिखा हुआ है, आपको पता चल रहा होगा। टेस्ट दिया मैंने और ये मेरे टेस्ट में नहीं थे तो मैंने उनको ऐड कर लिया, ये चीज़ मैंने ऐड की थी। और मैंने ये कहाँ से किया है तो ये देख लो, उत्कर्ष का है, मुझे किसी ने भेजा ही था, जो टेस्ट दिया है मैं आपको बता देती हूँ, देख लो, पेज नंबर 13। हाँ देखो ये रहा, यहाँ से मैंने टेस्ट दिया था, सब चीज़ मेरी थ्योरी में थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मतलब थे क्वेश्चंस जो मेरी थ्योरी में नहीं थे तो मैंने उनको मेरी थ्योरी में ऐड किया। तो इस तरीके से आप भी करो, जहाँ से थ्योरी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो, और जब पुराने क्वेश्चन पेपर या कहीं से टेस्ट दे रहे हो ना, तो जो चीज़ आपकी उसमें मटेरियल में नहीं है उसको ऐड कर लो, बस वो हो गए बहुत अच्छे नोट्स। बाद में उसी को रिवाइज करो और बार बार कहीं से भी टेस्ट दो, फिर भले किसी का भी टेस्ट दोगे ना, बस आपको क्वेश्चन आने चाहिए। बाद में टेस्ट सीरीज में फ़र्क का कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप किसकी दे रहे हो, बस पता है कि वहाँ से उस टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे नहीं, तो आप आराम से कर पाओगे। तो ये देखो उसके बाद में नीचे आंसर की दी हुई है। अब आप कहोगे मुझे सेंड कर दो, तो मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो मैं सेंड नहीं कर पाऊँगी, सॉरी, क्योंकि ग्रुप था लेकिन देखो कुछ लोगों की वजह से डिलीट किया। लेकिन हो सकता है इसमें मेरा भी फ़ायदा हो कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा हो, मुझे कुछ सेंड नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर कहीं से मिल रहा है, कोई सेंड कर रहा है तो कर देंगे, आप लोग देख लो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से भी किया जा सकता है। हिस्ट्री का बता दिया, देखो हिस्ट्री के 15+ क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, और पॉलिटिकल के 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी करंट हमारे देखो आएगा 10 क्वेश्चन करंट के आएंगे, क्या पता वो पॉलिटिकल से जुड़ कर आए या फिर अलग से पॉलिटिकल की क्वेश्चन आ जाए। करंट में तो कुछ भी आ सकता है ना, क्या पता पॉलिटिकल ही ज़्यादा दे दे, क्योंकि इस बार देखो विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव होंगे,
तो दोनों चुनावों में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो, लोक सेवा आयोग, नहीं निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या पता करंट बेस्ड क्वेश्चन उन्हीं के ज़्यादा आ जाए। तो इस हिसाब से देखो, मैंने पॉलिटिकल को इम्पोर्टेंस दी है कि मैं पॉलिटिकल थोड़ा तरीके से पढ़ रही हूँ, ठीक है। और मैडम वैसे भी करंट क्लासेस अपन को दे देगी पॉलिटिकल की, अगर आप कर रहे हो तो वहाँ से कर लो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक भी करो, शेयर भी करो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने देखो अच्छी तरीके से बताया, आप पहले पूरा वीडियो देखा करो, तब आपको पता चलेगा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। जैसे बोल रहे हैं ना दिशा 2020 तो राजस्थान की तो है, तो मैंने भी तो यही कहा वो राजस्थान की है और अपडेट है। जब मैंने ये दिखाई थी तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 2023 में। अपडेट का मतलब है कि मैं बता रही हूँ 2023 तक की है, मैं कह रही हूँ ना अपडेट बुक है, अपडेट बुक है। तो आप मेरी बात को सुन लिया करो। और देखो इसमें मैं आपको चीज़ को बता ही चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है। तो इस तरीके से करो कि 5 पेज इसके पढ़ रहे हो, 5 पेज इसके पढ़ रहे हो, बस फिक्स रखो। कला संस्कृति की मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ कि कला संस्कृति में सिर्फ क्वेश्चन पेपर दे के जाऊँगी, पुराने, दूसरा कुछ नहीं देखूँगी। बस हिस्ट्री राजस्थान की और इंडिया की वो अच्छे से देखूँगी, और कला संस्कृति के सिर्फ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और बुक ये मेरी फिक्स है। और मैंने अपना मटेरियल बता दिया हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए, ये फिक्स है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर। थैंक यू। जय श्री राम।